लोग क्लास 12th सेंटअप एग्जाम के भूगोल के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, ये 500% बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसका एग्जाम हो चुका है, तो आप लोग आंसर की इसका मिला लीजिए, कितना सही कितना गलत है। बिल्कुल रियल पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है, जिसमें 1 से 70 तक क्वेश्चन मिले हैं और 35 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। ये बिल्कुल रियल पेपर है। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें जन्म, मृत्यु और प्रवास संबंधित है। तो 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनसंख्या परिवर्तन। चलिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरा नंबर में काकरा पाड़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोरान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अपकर्ष कारक नहीं है। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि स्थानांतरित कृषि को वेनेजुएला में क्या कहा जाता है। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोनुको। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पीटर्सबर्ग किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लौह इस्पात। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्वच्छंद उद्योग की स्थापना निम्न में कौन कारक सहायक नहीं है। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कच्चे माल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है टोकरी बनाना किस प्रकार का क्रियाकलाप है। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक। चलिए फिर 9वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन संचार का साधन नहीं है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निम्न में से कौन संचार का साधन है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी, मुद्रण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से सबसे लंबा झील राजमार्ग कौन है। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया के बीच व्यापार होता है। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वेज मार्ग होकर। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बंदरगाह। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय काठमांडू है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, दक्षेस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि ग्लासगो पतन कहाँ है। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्कॉटलैंड। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सन्नागर की संकल्पना किसने दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, पैट्रिक गिडिज है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन जुड़वा नगर नहीं है। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना नालंदा। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन पर्यटन नगर नहीं है। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुड़की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ज्योग्राफी शब्द किसने दिया। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बुशमैन कहाँ पाया जाता है। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलाहारी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेयरी कृषि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूध। 23 नंबर क्वेश्चन में है कच्चा लोहा में किस खनिज को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में जूट आधारित कारखाने विकसित होते हैं। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हावड़ा में। 25 नंबर क्वेश्चन है बिग ट्रंक रूट का संबंध निम्न में से किससे है। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में कौन फसल फेजेंडा से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉफ़ी। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ओडेसा शहर किस देश में स्थित है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि राजधानी चैनल का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका सही उत्तर 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाक से।
चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्दर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चेन्नई। 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्तमान प्रतिभूमि पर कृषि कार्य कितने वर्षों से नहीं की गई है, तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 से 5 वर्ष। चलिए फिर आगे वाला 31 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन प्रदूषण बहरापन के लिए उत्तरदायी है, तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ध्वनि। 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन पतन नगर नहीं है, तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अहमदाबाद। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कब घोषित हुई, तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2000। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है, तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन बंदरगाह आधारित लौह इस्पात केंद्र है, तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशाखापत्तनम। इसमें केवल आपको 35 ही क्वेश्चन बनाना था, तो 35 का आंसर दे दिए हैं और जस्ट इसके बाद वाला वीडियो में पूरा सब्जेक्टिव का आंसर दे देंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा भूगोल का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर की, ठीक है।